प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। तो जो परोस रहा था वो रस लाने के लिए आलू का इतना बड़ा पीस भी साथ में आ रहा था। उसको बचाए तो झोलना है, झोल आए तो वो साथ में आए। तो उसने सोचा भाई कि झोल तो आ रहा है, कोई बात नहीं, यदि कोई अपनी मर्जी से आ रहा तो उसे क्यों रोक रहा है? यदि कोई अपनी मर्जी से आ रहा तो क्यों रोक रहा है? ऐसे भी लोग रास्ता निकाल लेते। अभी तो दिन दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, चलो ले लो, क्या फर्क पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, जयपुर की ही घटना है। एक जगह जैन समाज में पंगत का समय था, भोजन का। तो वहां पर क्या हुआ, वहां लिखा गया कि सूर्य अस्त होने के पहले नहीं, आपके आगमन से इतने बजे से आपके आगमन तक भोजन होगा। एक जैन साहब ने रात्रि का समय था, सब कुछ बना नहीं लिया उन्होंने। बोले हमारा नियम है, बोले हमारा नियम है, हम रात्रि में नहीं लेते हैं। जैन साहब वहीं पर एक सरदार जी भी गए। तो सरदार जी ने कहा कि देखो जैन साहब, वो जमाना था जब लाइट नहीं थी, लालटेन के उजाले में बनाते थे, खाते थे, तो लोग रात्रि का भोजन त्याग कर देते थे। अब 21वीं सदी का जमाना आ गया। अब इतने बड़े बड़े हेलोजन लगे हैं, लाइटें लगी हैं, तो कहां रात्रि का, तुम्हें रात्रि जैसा लग रहा, ये तो जिनसे भी अच्छा उजाला है, थोड़ा सा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जैन साहब भी जैन साहब थे, तो उन्होंने सरदार जी से कहा कि सुनिए सरदार जी, वो 4वीं शताब्दी का जमाना था जब दाढ़ी बनाने के लिए नाई नहीं होते थे, सैलून नहीं होते थे। अब तो बड़े बड़े सैलून खुल गए, आप दाढ़ी और ये पगड़ी क्यों नहीं बनवा लेते हो? तो नहले पे दहला दिया। वो तुम्हारे लिए कह रहे हैं कि चलता है, उस जमाने में भोजन नहीं करते थे रात्रि में, अब तो बड़ी बड़ी लाइटें लग गई, उजाला हो गया, तो अब भोजन करने में क्या दिक्कत है। तो सरदार जी भी अपना समूह लेकर के रह गए। बंधुओं, संयम हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद आता है। व्यक्ति अपने संयम के बांध से बनकर के चलता है तो कभी जीवन में उल्लंघन नहीं हो सकता है। और जो संयम का उल्लंघन करते हैं तो उनका बांध टूट जाता है। एक राजा था, राजा के लिए रोज कोमल पत्तियों को एकत्रित करके सेज बना करके उस पर सोता था, विश्राम करता था। राजा उस पर रोज आराम करता था, रोज का यह क्रम उसका बना हुआ था। एक दिन माली के मन में आया, राजा को आने में विलंब हो रहा है, जरा 5 मिनट मैं भी सोकर के देखूं, लगता कैसा है, कैसा सुख है। राजा रोज इसे लेता है, रोज इस पर सोता है, थोड़ा इसका भी अनुभव लिया जाए। राजा तो रात में आकर के सोएगा, बहुत समय है, अभी तो सांझ ढलने को है, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। माली बेचारा थका हुआ हारा था, उसने देखा लेट करके, क्या पता था उसकी नींद भी लग जाए। नींद लग गई। राजा समय पर आया, देखता क्या है, यह महानुभाव पहले लेटता है, फिर मुझे जूठन दे करके मुझे लेटाने के लिए कहता है।
असली मजा तो ये ले लेता है। राजा एकदम तमतमा गया, राजा एकदम तमतमा गया, आपे से बाहर हो गया, उसका संयम खो दिया, अपने नियंत्रित वेग को खो करके असंयम प्रवृत्ति में आकर के वो आग बबूला उस माली के ऊपर हो गया। और आओ ना देखा ना ताव देखा, एकदम उस, क्योंकि घोड़े पर सवार होकर के आता था तो उसके पास घोड़ा था, उसको चलाने के लिए कोड़े को उठाकर उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। माली भी क्या करे, जैसे ही कोड़े उस पर पड़े उसका होश उड़ गया। तो माली जोर से हंसने लगा। माली पर जैसे ही कोड़े पड़े उसके होश आवाज उड़ गए। देखा सामने राजा, वह भी एकदम यमदूत की तरह, लेकिन उसने आपको संभाला और जैसे ही राजा ने कोड़े बरसाना शुरू किया जोर जोर से, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। राजा जितनी जोर से कोड़ा उसको मारे, माली उतनी जोर से हंसे। राजा को बात समझ में नहीं आई, वह और गुस्सा हो गया। आपकी बात कोई मानता ना हो, ऊपर से हंसता हो तो तुम्हें कैसा लगता है, ईमानदारी से बताना। बहुत गुस्से में और गुस्सा आता है कि ये तो इसने मेरा काम नहीं किया और हंस करके बात कर रहा है, तो गुस्से पर गुस्सा आता है। और गुस्सा हो गया, वह और जोर से कोड़े मारने लगा। इतने पर वह माली हंसता रहा। तो राजा ने पूछा कि तू यह तो बता, तू हंस क्यों रहा है? राजा कहता है तू यह तो बता कि हंस क्यों रहा है? तुझे तो इस समय रोना चाहिए। किसी को पिटाई हो तो वो हंसने की जगह रोएगा। उसने कहा महाराज, मैंने देखा कि जिंदगी में थोड़ी देर के लिए सेज पर लेटा तो ये सजा मिली, और आप तो राजन रोज इस पर सोते हैं, पता नहीं आपको कितनी ज्यादा सजा मिलेगी। सुनते ही राजा की आंख खुल गई, सुनते ही राजा की आंख खुल गई। थोड़ा विचार करें हम कि तुमने क्या नहीं किया और क्या नहीं पाया हमने अपने जीवन में, वो सब कुछ हमने आपने सबने पाया। जिस ऐसो आराम से जीवन जी रहे हैं, काश यह सोचें कि इतने सुख तो इससे ज्यादा कहीं सुख हमने स्वर्गों में भी पाए, लेकिन संयम के बिना एक घड़ी भी हमारे लिए नहीं बिताना चाहिए। संयम है तो जीवन का कल्याण है। इसलिए अब तक का अतीत तो तुम्हें यही बताता है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, सुध परि चिदान भूदा, सुध परि चिदान भूदा, सबस विकाम भोग बंद कहा, शुभलंबो नवरी सुहलभो बिहत से। समय सार में ऐसा कहा है। आज तक के अतीत में तुम्हारे द्वारा काम भोग बंद की कथाएं जन्म जन्म में सुनने में आई, अनुभव में आई, परिचय में आई। यदि आज तक कुछ अज्ञात रहा है तो तुम्हारे भीतर का तत्व रहा है, कुछ अपरिचित रहा है तो तुम्हारे भीतर का तत्व रहा है। और आज तक यदि तुमने कुछ अनुभव नहीं किया है तो वह तुम्हारे भीतर का तत्व का अनुभव नहीं हुआ है। संत कहते हैं, सुनना चाहते हो तो उसको सुनो जो अभी तुमने सुना नहीं है। क्या सुनना बाकी रह गया? प्रभु की वाणी सुनना बाकी रह गया। क्या सुनना बाकी रह गया? गुरु के उपदेश सुनना बाकी रह गया। क्या सुनना बाकी रह गया? मोक्ष तत्व की बात सुनना बाकी रह गया। क्या सुनना बाकी रह गया? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना बाकी रह गया। सुनो तो उसको सुनो जो अभी तक अनसुना रहा।
और उसको सुनने के बाद किसी और को सुनने की जरूरत तुम्हें ना पड़े। वही सच्चा धर्मात्मा है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है, वही सच्चा परमात्मा बन सकता है जो एक बार सुन ले प्रभु की वाणी को, मां जिनवाणी को, प्रभु के उपदेश को, फिर किसी और की सुनने की जरूरत नहीं। आप लोगों को बताएं आप क्या करते हैं? आप लोग सुनते भी हैं, वो सुनते हो जिसे बार बार सुनने का मन होता है, वो देखते हो जिसे तुम्हें बार बार देखने का मन होता है, तुम उसका परिचय करते हो जिससे बार बार बात करने का तुम्हारा मन होता है। काश तुमने एक बार सच्चे प्रभु पर श्रद्धान कर लिया होता, जिनेंद्र भगवान की वाणी का उपदेश सुन लिया होता, तो तुम्हें किसी और की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो संत कहते हैं सुनना चाहते हो तो उसके लिए सुनो जो अभी तक अनसुना रहा। परिचय पाना चाहते हो तो उसका परिचय करो जो अभी तक अपरिचित रहा है। प्रभु से मिलना अपरिचित रहा, परमात्मा से मिलना अपरिचित रहा, सच्चे देव शास्त्र गुरु से मिलना अपरिचित रहा। आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद व्यक्ति की बुद्धि विकारी नहीं बन सकती है। पुनः पुनः विचार करने की जरूरत है कि मैंने आज तक क्या किया है और उसका नतीजा हमें क्या मिला है। गुरुजी ने क्लास में सबक दिया कि कुत्ते पर लिख लिख करके लाओ। किस पर लिख लिख करके लाना है? कुत्ते पर। एक बार गुरुजी ने स्कूल में सबक दिया बच्चों के लिए कि कल कुत्ते पर लेख लिख करके लाना। हर बच्चा कुत्ते पर लेख लिख करके ले गया, लेकिन एक बालक का लेख बड़ा विचित्र था। गुरुजी ने लेख को पढ़ा, समझा, जांचा, देखा, कहा लेख तो तुमने बहुत सुंदर लिखा, लेकिन ठीक है ऐसे ही इसी तरह का लेख पिछले वर्ष तुम्हारा बड़ा भाई लिख करके भी लाया था। एक मात्रा काना का कहीं पर भी अंतर नहीं है। जैसा बड़े भाई ने पिछले वर्ष लेख लिख करके दिया था, वैसा ही लेख तुम इस वर्ष लिख करके लाए। उस लेख में और इस लेख में, शुद्ध लेख में एक अक्षर मात्र का अंतर नहीं है, एक मात्रा का भी अंतर नहीं है। क्या वजह है इसकी? गुरुजी ने पूछा। उस बच्चे ने जो उत्तर दिया, कहा कि गुरुजी कुत्ता वही हो तो लेख दूसरा कैसे आ सकता है? कुत्ता यदि वही हो तो लेख दूसरा कैसे आ सकता है? कैसे आएगा? कहां से आएगा? बंधुओं, पता नहीं किस छात्र के साथ ये घटना घटी होगी, किस जमाने की होगी, वो कुत्ता किसका होगा, किसका लेख होगा, पर जब तक हम जीवन के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमें यही लगता है कि हर व्यक्ति उन्हीं पंच इंद्रिय रूपी विषयों के कुत्ते पर लेख लिखता चला आ रहा है, नया कुछ भी नहीं। चार संज्ञाओं में व्यक्ति जीवन जीता है। उन चार संज्ञाओं पर हर व्यक्ति हर पर्याय में, हर जन्म में, हर भाव में एक ही लेख लिखता चला आ रहा है। अब हमें लेख को बदलना है, जीवन के इतिहास के पृष्ठों को भी बदलना है। हमारे जीवन रूपी किताब के पन्ने आगे के फटे हुए हैं, पीछे के भी फटे हुए हैं, पर मजे की बात तो यह है कि जो मध्य के पन्ने हैं बहुत अच्छे मुझे मिले हैं। अब इन पन्नों पर सही लेख लिखना है कि कहीं दूसरा लेख लिखने की तुम्हें जरूरत ना पड़े। जीवन में नया कुछ भी नहीं है,
सब पुनरावृत्ति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आज तक किसी कुत्ते पर ही तो लेख लिखते आए हो, अब कुछ नया करने का मन में संकल्प, साहस अपने अंदर प्राप्त करो, जागृत करो कि ये मानव जीवन मिला है तो हम अपने जीवन में एक एक नियम लें, एक एक संयम का पालन करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात्रि भोजन का नियम तो ले लें। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, रात्रि में पानी पीना तो छोड़ दें। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, जब भी पानी पिए तो छान करके पानी पिए, छान करके उपयोग करें। एक विद्यार्थी था, गुरुदेव के चरणों में आया, गुरुदेव मुझे कुछ नियम दे दो, कोई एक नियम दे दो, मैं बहुत दिनों से आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा मुझे एक नियम मिले तो मेरे जीवन का भला हो जाए। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, बार बार उसके निवेदन करने पर गुरुदेव ने एक बार बोला कि तुझे जो नियम लेना ले ले, मेरा आशीर्वाद है। नहीं गुरुदेव, आप जो कहोगे मैं नियम लूंगा। उसके बार बार कहने पर गुरुदेव ने कहा कि ये बता तू करता क्या है? गुरुदेव मैं पढ़ता हूं। ठीक है, जो मैं कहूंगा मानोगे? हाँ गुरुदेव, जो आप कहोगे अक्षरशः मैं नियम का पालन करूंगा। तो आचार्य श्री कहते नहीं, और कहते हैं तो कम करते नहीं। पहली बात तो वो कुछ कहते नहीं किसी से, यदि कहते भी हैं तो एक अक्षर भी कम नहीं करते। तो उस विद्यार्थी से, साइंस का विद्यार्थी था, इंजीनियर था, पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। आचार्य श्री ने कहा देखो, जब भी तुम पानी पियो छान करके पानी पीना, जब भी तुम पानी पियो तो छान करके पानी पीना। गुरुदेव मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, कहाँ पानी छानूंगा, कैसे छानूंगा, पानी कैसे पीऊंगा? देखो मैंने कहा था कि जो मैं नियम दूंगा तो पालन करना, नहीं तो मैं नियम नहीं देता हूँ। तो उसको देखो गुरुदेव, पानी में छान करके पिएंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, बड़ा पंडित बन गया, पानी छान करके पीने लगा, ये करने लगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।